हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पुराने अंडरवियर से नाप लेकर नए अंडरवियर की कटिंग करना बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। आप जैसे बिगनर भी हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अंडरवियर की कटिंग करना सीख सकते हैं एक ही बार में। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें। आपको एक ही बार में इस अंडरवियर की कटिंग करना आ जाएगा। किस तरह से हम पुराने अंडरवियर से नाप लेते हैं और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक पुराना अंडरवियर है, तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट हम किस तरह से करते हैं तो वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो इस तरह से हम फीते को रखेंगे और इसकी जो है लेंथ नाप लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 14.5 इंच है। तो इसको हमें नोट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी जो मोरी है नीचे की तरफ उसको नापेंगे, इसको नापेंगे। ये हमारी 25 इंच है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसका हम एक बार घेर नाप कर देख लेते हैं, इसका जो घेर है वो कितना है। तो हम आपको इसमें ये भी बता देंगे कि हिप के नाप से आप अंडरवियर की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो इसको हम नाप लेते हैं। चाहे आप इतना नाप लें, हाफ पार्ट नाप लें, या आपको पूरा नापना है तो आप पूरा भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हाफ आ रहा है। इस तरह से हम पार्ट को नापेंगे, 12.5 इंच आ रहा है। तो इसको हम तैयार लिख लेते हैं। इस तरह से हमें मेज़रमेंट लेना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंडरवियर है ये हमारा मियानी वाला है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को विदाउट मियानी के अंडरवियर की कटिंग करना सीखना है तो आप लोग हमें कमेंट करें, तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाकर अपलोड करेंगे। तो आप विदाउट मियानी के अंडरवियर को भी कटिंग करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमने ये जो है फैब्रिक ले लिया है। दोस्तों, आपको फैब्रिक कितना लेना है चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। ये जो हमारे पास फैब्रिक है ये हमारा 2 अंडरवियर का है। तो इसी में हम आपको बता देंगे कि सिंगल अंडरवियर के लिए आपको कितना कपड़ा लेना चाहिए। तो वैसे हमारा जो अंडरवियर में कपड़ा लगता है वो 1 मीटर में हमारा बनकर तैयार हो जाता है। यदि थोड़ा सा हमारा अर्ज कम है तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारा जो अंडरवियर है वो 1 मीटर में निकल आता है। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। इसको हम कट कर लेते हैं 20 से। एक अंडरवियर के लिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब किस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हम एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों ये हमारी बंद वाली साइड है और इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। एक बार तो हमने इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद एक बार हम इसको इस तरह से भी डबल कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी बंद वाली साइड जो है वो उसे आपको अपनी तरफ रखना है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है अंडरवियर की कटिंग करना। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहे या कहीं पर डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है। यानी बंद वाली जो साइड है वो आपको अपनी तरफ रखना है। इस तरफ जो हमारे पार्ट हैं वो खुले हुए हैं। अब हम इसमें मार्किंग स्टार्ट करेंगे। किस तरह से हम इसमें मार्किंग करते हैं, पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें नेफे का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से जो है मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 2.25 इंच पर। इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 14.5 इंच। तो इस तरह से हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम का मार्क करेंगे। तो बॉटम का मार्क हम इसमें 1.5 इंच का करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को गौर से देखिएगा, एक ही बार में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी मोरी का निशान लगाएंगे जो हमने नापी हुई थी, यानी जांग का। तो
तो इसका हमने जो बॉटम नापा हुआ था वो था 25 इंच। 25 इंच को हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 12.5 इंच। तो 12.5 इंच प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा 13.5 इंच हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर हम किस तरीके से निशान लगाते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे हमने इसका जो पार्ट नापा हुआ था वो पार्ट था हमारा 12.5 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क किस तरह से करेंगे, तो इसके हमारे दो तरीके होते हैं। जैसे हम हिप के हिसाब से करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमारा पार्ट था 12.5 इंच तो हम इसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे, या आप 1 इंच ऐड करना चाहें तो 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 14 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हिप के हिसाब से हम मार्क करना बताते हैं। तो जैसे आपने हिप नापी हुई है, जितनी भी आपकी हिप है, जैसे 40 इंच हिप है तो 40 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच प्लस इसमें 3 इंच से लेकर 4 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मार्क किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो शेप देंगे। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे, रखने के बाद इस तरह से हम 2 इंच पर इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक झटका लगा लेते हैं, इतना हमारा बॉटम जो है फोल्ड होगा। और यहाँ पर ही हम झटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी जो है म्यानी अटैच होगी। और एक झटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हमारा नेफा फोल्ड होगा। इस तरह से हम इसको नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विदाउट म्यानी का नेकर कटिंग करना बताएंगे, अंडरवियर किस तरीके से किया जाता है विदाउट म्यानी का। तो इसकी हम म्यानी कट करेंगे। हमने इसको ले लिया है, लेने के बाद इस तरीके से हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद जो वो हमारे पार्ट है वो इसमें हम 4 पार्ट कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमें म्यानी में जो है अंदर की तरफ से जॉइंट लगाना होगा। तो हम इस तरह से इसको क्रॉस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, जॉइंट लगा लेंगे तो हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे अंडरवियर की कटिंग हो जाती है। वैसे दोस्तों हमने और भी अंडरवियर की कटिंग डाली हुई है, जिसमें आप इलास्टिक वाले अंडरवियर की कटिंग सीख सकते हैं, और बिना इलास्टिक का भी हमने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से बनाकर डाला हुआ है, उसकी भी आप कटिंग सीख सकते हैं। तो ये इसमें हमने आपको अंडरवियर से नाप लेकर अंडरवियर की कटिंग करना सिखाया है। दोस्तों इसके हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। आप क्या करेंगे, हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी हमने कटिंग कर ली थी फ्रेंड्स। ये बाकी के कपड़े को हम अलग कर देंगे। ये हमारी म्यानी है और ये हमारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके बॉटम को हम फोल्ड करेंगे। तो इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं उल्टे हिस्से पर। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें नाखून लगा लेंगे, जिससे हमें इसका बॉटम फोल्ड करने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम इस तरह से इतना इसको फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई से इसको हम पक्का कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों पाँचों को फोल्ड कर लिया है, यानी इसकी जो हमारी मोरी है उसको हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी हम म्यानी की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट हैं, इनको हम क्या करेंगे, आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट हैं, इसको हम यहाँ सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। आप वीडियो को गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा इसकी स्टिचिंग करना।
सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको करेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों मियानी बनकर तैयार हो गई हैं। उल्टे हिस्से पर हम मार्क कर लेंगे जिससे हमें मालूम रहेगा। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे, इसको हम पक्का अटैच करेंगे, यानी इसमें हम जैसे इंटरलॉक करना चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। जैसे इंटरलॉक करना है तो आप इस तरह से इसको रखेंगे, इस पार्ट को सीधा कर लेंगे, इस तरह से इस पार्ट को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इस तरह से इसको रख देंगे। रखने के बाद आप यहाँ से सिलाई करेंगे और यहाँ पर इंटरलॉक करके आप इसको कच्चा फोल्ड कर सकते हैं। और जैसे आपको पक्का फोल्ड करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इस पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद फ्रेंड्स इसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम मार्जिन लेकर, यानी 1 सूत से लेकर 1.5 सूत हम इसमें मार्जिन लेंगे और इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद इसमें अच्छी तरीके से हम क्रीज बना लेंगे, नाखून लगा लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम 1 पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है मियानी अटैच हो गई है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो भी आप मार्जिन लें तो आपका जो नीचे वाला मार्जिन है वो दिखाई ना पड़े। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दोस्तों दूसरी मियानी को हम अटैच करेंगे। एक ही पार्ट में हम पहले दोनों मियानी को अटैच कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को हम जॉइंट करते हैं। तो उसको भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम मियानी को रखेंगे, जिस तरह से हमने उस तरफ मियानी को अटैच किया हुआ था, पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है, मियानी को सीधा रखा हुआ है। इसमें हम 1 सूत का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें हम 1 पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। तो एक ही पार्ट में हमने दोनों मियानी को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब दोस्तों हम इसका दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। सेकंड पार्ट आपको किस तरह से अटैच करना है, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। इसमें हम मार्किंग कर देते हैं जिससे आपको मालूम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी मियानी को कच्चा करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। दोनों पार्टों को हमने सीधा रखा हुआ है, ऊपर की तरफ सीधा है, अंदर की तरफ हमारा उल्टा है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ से हमारा ये जो है नेफा बनेगा। तो हम इसकी जो सिलाई है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इतनी सिलाई हम अलग तरीके से लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको 1 सूत या 1.5 सूत का मार्जिन लेकर इस तरह से इसको कच्चा करेंगे। इस तरह से कच्चा करने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छी तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हम इस तरह से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद हम इसमें 1 पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर गौर से देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर नेफा बनाना है। तो यहाँ पर हम थोड़े पैर इंटरलॉक कर लेंगे बाद में। तो हम यहाँ से लेके इतना हमारा यहाँ पर सिलाई लगेगी और इतना जो इतना हम इसे बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से नाड़ा पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इतना भाग हम छोड़ देते हैं। ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस नेफे पर हम इस तरह से दर्ज चीरेंगे। दर्ज चीरने के बाद दोस्तों हम यहाँ से लेकर इसमें सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से हमारा ये जो है नेफ़ा बन जाता है। तो नेफ़े का हमारा मुंह बन जाता है इसी तरीके से, और इस तरह से हम ये इसको पक्का कर लेंगे। और बाकी के ये जो मार्जिन है इसमें हम सिलाई लगा लेंगे बाद में, जिससे हमारा जो मार्जिन है वो कच्चा नहीं दिखाई देगा। तो एक तरफ हमने इसको जोड़ लिया है, दूसरी तरफ हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इस पार्ट को भी हम सीधा रखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मिलाकर इसको रखना है। इस तरह से, और इसमें हम यहाँ से एक सूत का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरह से क्रीज बना लेंगे इसकी, और इसको पलटकर दोस्तों इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने उधर की तरफ जो है नेफे नाड़े के लिए मुंह बनाया हुआ था, उसी तरीके से हम यहाँ भी बनाएंगे। तो हम यहाँ तक इस तरह से सिलाई लाएंगे, टाँकी बांधकर हम इतना हिस्सा बीच का छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों हमारे जो नेफ़े के मुंह हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसको सीधा करने के बाद दोस्तों इसकी जो गेदरी है उसको हम जोड़ेंगे। तो इसको भी हम पक्का फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे चलिए वो समझते हैं। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से मिलाकर रखना है। दोनों पार्टों को हमने सीधा कर लिया हुआ है, अंदर की तरफ हमारा उल्टा हिस्सा है। तो यहाँ से रखने के बाद हम इसमें एक सूत या 1.5 सूत का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने मियानी पर सिलाई लगाई हुई थी उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसको उल्टा फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसमें अच्छी तरीके से हम नाखून लगा लेंगे, जिससे हमारी क्रीज़ बन जाएगी। तो अच्छी तरीके से क्रीज़ बनाने के बाद दोस्तों हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई लगा ली है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारी जो मियानी है एकदम पक्की स्टिचिंग हो गई है। इसी तरीके से आपको बना लेना है। अब दोस्तों इसका हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे। तो नेफ़ा फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से आधा इंच हम इस ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक जितना भी आपका नेफ़े का मुंह है वहाँ तक हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच मोड़कर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने नेफ़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारा अंडरवियर बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हम नाड़े को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स नाड़े के लिए हमने इस तरह से एक पट्टी ले ली है, ये हमारी बिल्कुल सीधी है। तो ये हमने 1.5 इंच से, तो हमने ये 1.5 इंच से लेके 2 इंच चौड़ी ले ली है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हम इसे इस तरह से सिलाई लगा के, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद अब हम किस तरह से इसको इसमें डालेंगे चलिए वो देखते हैं। तो डालने के लिए हमने इस तरह से ये एक तान ले ली है
तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों हम इसको इसमें डालेंगे इस तरह से। तो आधे पार्ट में हम पहले इस तरह से डाल लेते हैं, फिर हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी पूरे में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें टाँकी बांध लेंगे, जिससे हमारा जो नाड़ा है वो बाहर निकलने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारे अंडरवियर की स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।